जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ परमार आपके ही चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंस्पायरेशन स्टोरी आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत एक बेहतरीन क्वोट के साथ कर रहे हैं। क्वोट है, हम गिरते इसीलिए हैं कि पुनः उठकर अपनी रफ्तार दुगुनी कर दें। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे क्विट का मतलब है कि हम गिरते इसीलिए हैं कि पुनः उठकर अपनी रफ्तार दुगुनी कर दें। अर्थात दोस्तों, आप इसका एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप किसी रेस का हिस्सा हैं, मतलब आप किसी रेस में भाग ले रहे, मान लो किसी कारणवश आप गिर जाते हैं, तो आप वहाँ पे गिर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप गिरे ही रहेंगे, क्योंकि आपको तो रेस जीतना है। तो आप वहाँ से उठेंगे और अपनी रफ्तार दुगुनी करके ही आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप गिर गए हैं तो थोड़ा सा पीछे आप हो गए हैं, वही आपको मैनेज करना है। तो आपको अपनी रफ्तार दुगुनी तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही सीख हमें इस क्वोट से मिलती है कि हम गिरते इसीलिए हैं कि पुनः उठकर अपनी रफ्तार दुगुनी कर दें और जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर IPS सपिन हसन सर की बात करूंगा, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में इतना संघर्ष है, दूसरों के में नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। संघर्ष सबके जीवन में। दोस्तों, ऐसा ही संघर्ष आपके साथ भी चल रहा होगा, हमारे साथ भी चलता है। दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो इधर उधर से एडजस्ट करके पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर सपिन हसन जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सपिन हसन जी एक इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, इन्हें भी इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश तो दूर की बात, इन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई गुजराती मीडियम से की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सपिन हसन सर जी का स्ट्रगल की बात करें तो सपिन हसन जी का जन्म गुजरात में हुआ था। इनके माता पिता हीरे की फैक्ट्री में काम करते थे तथा सपिन हसन जी ने 12वीं तक गुजराती मीडियम से ही पढ़े। दोस्तों, सबको यहाँ पता है कि सर की 22 उम्र थी जब सर IPS बन गए। अर्थात सर ने 22 साल की उम्र में UPSC क्लियर कर लिया। लेकिन इनके संघर्ष के कहानी बहुत कम लोगों को ही पता है। अब पैसे ना होने की वजह से इनके माता पिता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैसे नहीं थे, परंतु अपने बेटे को पढ़ाना था। क्योंकि सपिन हसन जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, 10th में उनके 92% रहे, तथा पैसे ना होने की वजह से सपिन हसन जी बाहर तो नहीं पढ़ सके दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने 12th तक की पढ़ाई गाँव में ही जारी रखी। दोस्तों, पैसे की कमी के कारण इनकी माताजी ने बाहर शादी विवाह में रोटियां बनाना प्रारंभ की, तथा इनके पिताजी सुबह इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे तथा रात में ठेला लगाते थे और चाय बेचते थे। और सपिन हसन जी इनके पिताजी की मदद भी कर रहे थे। मदद करने के लिए सपिन हसन जी के एक हाथ में चाय का मग होता था तो दूसरे में अपनी पढ़ने के लिए पुस्तक। दोस्तों, यहाँ पे सपिन हसन जी का डेडिकेशन देखिए, वो काम भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे साथ साथ में। तथा सपिन हसन जी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई गांव में ही कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए गए, अर्थात सपिन हसन जी ने इंजीनियरिंग की है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकी समस्या ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे शुरुआत होती। फिर इनको मकान बनाने के लिए पैसे की कमी थी, तो इनके माता पिता खुद ने ही मकान बनाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मकान बनाने के लिए इन्होंने सामान के लिए तो पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन जो मकान बनाता है मिस्त्री, उसको पैसे देने के लिए इनके पास पैसे की कमी थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने खुद सपिन हसन जी के माता पिता ने ही घर बनाना शुरू कर दिया। तथा दोस्तों, सपिन हसन जी जब बाहर गए गांव से कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वातावरण पूरा एकदम अलग सा था। गांव तक सपिन हसन जी ने गुजराती माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन बाहर गए तो वहाँ वातावरण अंग्रेजी का था। अंग्रेजी ना आने के कारण दोस्तों, सपिन हसन जी का बहुत मजाक बनाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। लेकिन सपिन हसन जी भी वहाँ कहाँ हार मानने वाले थे। सपिन हसन जी का कहना था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी मैं जितना हो सके टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था।
क्योंकि मुझे पता था कि जीवन एक युद्ध है, और अर्थात जीवन एक युद्ध की तरह है और इसमें जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं लड़ता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा और संभलता रहा और धीरे धीरे साथियों आगे बढ़ता रहा। साथियों, हमें यहाँ हसन जी से डेडिकेशन सीखना चाहिए कि किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि सापिन हसन जी के सामने बहुत सारी परेशानियाँ आई। आपने भी देखा, इंग्लिश ना आने की वजह से उनका मजाक उड़ा गया, लेकिन उनका डेडिकेशन इतना पक्का मजबूत था कि ये छोटी छोटी समस्याएं उन्हें ज़्यादा प्रभावित ना कर सकी। साथियों, यहाँ पे इनकी कहानी आगे बढ़ती हुई इन्होंने अपना CLG कंप्लीट किया तथा उसी के साथ में इन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी भी की तथा अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ये बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। अर्थात सापिन हसन जी निरंतर कार्य करते रहें, 22 साल तक समाज से जुड़े रहें। अर्थात आप जान चुके होंगे कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। 22 साल तक समाज से जुड़े रहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, अपने माता पिता की मदद भी की तथा समाज में जितना हो सका इन्होंने अपना योगदान दिया, जितना हो सके उतनी समाज की मदद की। तथा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सापिन हसन जी UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आ गए। अब दोस्तों, यहाँ पे फिर समस्या पेश हो की थी, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए तथा पढ़ने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसों के कुछ नहीं है। फिर दोस्तों, इनके गांव के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने इनको कुछ फंड दिया और कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। साथियों, यहाँ पे सापिन हसन जी के कॉन्फिडेंस की बात करें तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा था, क्योंकि साथियों इनका कहना है कि सापिन हसन जी ने कभी भी सेकंड अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचा। इनका कहना है कि मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट को सब कुछ माना था, अर्थात मुझे जो भी करना है, जितना भी करना है, वो सब मुझे अपने पहले ही अटेम्प्ट में करना था। तो साथियों, यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति कितना कॉन्फिडेंस और लगाव था सापिन हसन जी का, क्योंकि ये हमेशा से ही जिद्दी रहे हैं। और दोस्तों, ये टाइम के परिपक्व थे, एकदम पंक्चुअल थे टाइम के, अर्थात ये इनका टाइम होता था जिसे आप बोलते हैं स्ट्रेटजी, उसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते थे। और यहाँ पे स्ट्रेटजी से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सापिन हसन जी का कहना है कि हमें किसी दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेटजी थी और हमें अपनी ही, क्योंकि वो उसके हिसाब से उसने बनाई थी और अपने को अपने हिसाब से बनाना चाहिए। हाँ, यह है कि आप उसकी स्ट्रेटजी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए तथा उस पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तथा साथियों, इन्होंने दिल्ली में 1 साल तक अपनी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की और इनका कहना है कि मैंने पढ़ाई नहीं, मैं कहीं पे भी जाता था तो वहाँ से कुछ ना कुछ अलग चीज़ें सीखने की हमेशा कोशिश करता था और बहुत कुछ मैं सीखता था। तथा दोस्तों, इनको कहना है सापिन हसन जी का कि आपके बहुत ही कम ऐसे दोस्त होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, बाकी सब आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। दोस्तों, हसन जी ने कहा कि हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, उन्होंने अपनी शिक्षा अलग ली है तथा वो एक अलग वातावरण से, इसलिए हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके जैसा नहीं बनना, हमें अपने आप को ही इम्प्रूव कर करके अपने को बेस्ट बनाना है और एक मिसाल बनना है। यही सापिन हसन जी का कहना है कि हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और हमें अपना बेस्ट वर्जन देना चाहिए। दोस्तों, सापिन हसन जी का स्ट्रगल यही ख़त्म नहीं होता, अभी तो इनका स्ट्रगल चरम सीमा पर था। इन्होंने अपने पढ़ाई पूरी की और अटेम्प्ट दिया, इन्होंने अपना प्री क्लियर किया तथा मेंस का जब इनका 3rd एग्ज़ाम था, तब ये एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो इनका किसी कारणवश स्कूटी स्लिप हो गया। दोस्तों, वहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया तो इनको वहाँ पे चोट आ गई थी। अब दोस्तों, इनका एक्सीडेंट हुआ, इनको चोट आ गई तो इनके सामने 2 कंडीशन थी। एक थी जो सब करते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं, और दूसरा थी कि एग्ज़ाम देने जाता अर्थात। तो दोस्तों, सापिन हसन जी अपने स्थान से खड़े हुए और उन्होंने देखा कि मेरा एक हैंड काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सापिन हसन जी राइट हैंड से लिखते थे और इनको चोट लेफ्ट हैंड में लगी थी। तो इन्होंने वहाँ पे अब निश्चय किया कि मेरा भी एक हाथ तो सही है जिससे मैं लिख सकता हूँ और कुछ समय तक मैं लिख सकता हूँ। तो सापिन हसन जी ने वहाँ से निर्णय लिया और वो एग्ज़ाम देने गए। दोस्तों, सापिन हसन जी का एक बहुत ही अच्छा कहना है। सापिन हसन जी ने कहा कि भगवान आपकी असली वजह चेक करता है,
अगर आप यूपीएससी में पैसा कमाने, करप्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ भगवान भी समझ जाएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान सब कुछ जानता है। लेकिन अगर आप वाकई में लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और आपका एकदम मजबूत डेडिकेशन है, तो भगवान आपकी निश्चित ही मदद करेगा। दोस्तों सापिन हसन जी के सामने चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं थी। प्री क्लियर किया, जैसे इंटरव्यू की बारी आई तो दोस्तों फिर से बीमार पड़ गए, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। यहाँ भी उनके पास 2 ऑप्शन थे हसन जी के पास कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, इंटरव्यू को दे। तो उन्होंने भी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चुना कि मुझे इंटरव्यू ही देना है, सेहत तो ठीक है, होती रहेगी, क्योंकि वो अपने हाथ में ज़्यादा नहीं है। फिर दोस्तों एक ऐसा वक्त आया 2017 जब सापिन हसन जी ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और यंगेस्ट आईपीएस 570 रैंक के साथ बन गए। दोस्तों जब सापिन हसन जी का सिलेक्शन हुआ तो बहुत भावुक हुए और इनकी माताजी को इन्होंने बताया तो माताजी भी बहुत भावुक हुई और दोनों रोने लग गए। तथा दोस्तों ऐसे ही सापिन हसन जी का अपना पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन फिर भी सापिन हसन जी वहाँ डटे रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी। दोस्तों इस स्टोरी से हमें सीखना चाहिए कि चुनौतियाँ कभी भी कम नहीं होती। जैसे ही आप धीरे धीरे एक अच्छे लेवल तक बढ़ते जाते हैं तो चुनौती और भी बढ़ती जाती है। इसलिए हमें चुनौतियों को समझना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ तथा हंसते रहें, पढ़ते रहें